नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो जिसमें है एक खूबसूरत सी जानकारी। दोस्तों, आप लोग कई बार ऐसा देखते होंगे कि प्रॉब्लम कुछ और दिखता है और उसकी वजह कुछ और होती है। कुछ इसी तरह से आज का एक प्रॉब्लम लेकर के आप सभी लोगों के सामने आया हूं और उसका सॉल्यूशन भी हम यहां जिक्र करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार से सेम टू सेम दूसरा मदरबोर्ड लेकर आते हैं अगर हमारा सेट का मदरबोर्ड खराब है तो, और डालते हैं और सेट ओके भी हो जाता है, परंतु ओके होने के बाद भी हमारा काम नहीं होता है। अब ये कौन सी वजह हो सकती है? होती है हम बाजार से नया मदरबोर्ड लेकर के आए, पिक्चर तो आ गई पैनल पे, परंतु 4 भाग में पिक्चर आ गई। अब यहां दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि ये पैनल की प्रॉब्लम है या मिसमैच रेजुलेशन की प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अमूमन पैनल और मदरबोर्ड दोनों एक साथ खराब कभी नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया है, ये पुराना मदरबोर्ड है, सेंसुई का 32 इंच का सेट है जिसका पुराना मदरबोर्ड ये है, और ये मदरबोर्ड खराब था। मैंने इसमें बाजार से ला करके सेम टू सेम दूसरा मदरबोर्ड डाला। अब दूसरा मदरबोर्ड डालने के बाद वही सिचुएशन आ रही है कि 4 भाग में पिक्चर आ रही है। अब ये 4 भाग में पिक्चर आने की वजह क्या है, आज इस पे हमें वीडियो आपको दिखाने वाला हूं कि 4 भाग में क्यों पिक्चर आ रही है और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम इसके परिणाम को देखते हैं। यहां आप परिणाम देख पा रहे हैं। पहले सेट को हमने ऑन किया और सेट को ऑन करके आप नजदीक से देख सकते हैं इसके वीडियो को, रिजल्ट को। मैं सेट को ऑन करूंगा कुछ इस प्रकार, देखें ये देखें आपके सामने इसका रिजल्ट 4 भाग में आपको दिख रहा है और यहाँ एक पट्टा आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मानो पैनल खराब है, परंतु ये पैनल खराबी की वजह नहीं है। अब आइए सबसे पहले ये 4 भाग में पिक्चर क्यों आ रही है, ये इसकी वजह ढूंढते हैं। तो 4 भाग में पिक्चर आने की वजह है मिसमैच रेजुलेशन, और मिसमैच रेजुलेशन को जानने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस मशीन की। ये जो मशीन है मदरबोर्ड टेस्टर, ये डिस्प्ले भी दिखाता है और मदरबोर्ड से कौन सा रेजोल्यूशन निकल रहा है वो भी बताता है। क्योंकि दोस्तों, जब बाजार से मदरबोर्ड लेकर आते हैं ना, तो यहाँ फुल एचडी और एचडी के लिए दोनों के लिए एक ही कनेक्टर का इस्तेमाल होता है इसमें, जिग-जैग सॉकेट वाले में। तो मदरबोर्ड को देख करके ये कंसीडर कर पाना कि उसमें फुल एचडी सॉफ्टवेयर है या एचडी रेडी सॉफ्टवेयर है, ये पता नहीं चलता है। लेकिन अगर ये मशीन है तो इसके माध्यम से आप पैनल के निकले हुए जो रेजोल्यूशन निकल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो हम पहले यहां देखेंगे कौन सा रेजोल्यूशन निकल रहा है। देखें आप, यहां पे जो रेजोल्यूशन निकल रहा है मदरबोर्ड से वो आप देख पा रहे हैं 1440। फिर से देखें, नजदीक से देखें, जो रेजोल्यूशन इस मदरबोर्ड से निकल रहा है 1440 गुणे 900, मतलब 1440 गुणे 900 रेजोल्यूशन इस मदरबोर्ड से निकल रहा है। और इस जो हमारा पैनल है उसका रेजोल्यूशन है 1360 गुणे 768। एचडी रेडी का जो रेजोल्यूशन होता है अमूमन 1360 गुणे 768 अप्रोक्स होता है। तो अब इसलिए ये 4 भाग में पिक्चर आ रही है और इसकी कोई वजह नहीं है। काम तो हमारा हो गया है, आप देख पा रहे हैं यहां काम तो हमारा हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, पिक्चर भी चालू हो गई। लेकिन अब 4 भाग में अगर पिक्चर आ भी गई तो अभी हम कस्टमर को तो दे नहीं सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मालूम है, क्योंकि आप सभी लोग सीआरटी टीवी से हैं। सीआरटी टीवी आप लोगों ने पहले से बनाया है। आपको याद होगा कि हम पहले मास्टर कॉपी बनाते थे सीआरटी टीवी में, जो उसकी फ्लैश ऐसी प्रोग्राम ऐसी होती थी, कॉपियर होता था छोटा सा। वही सेम प्रोसेस हम यहां कर सकते हैं। सवाल खड़ा होता है कैसे? उसको बदल करके, क्योंकि जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं इस मदरबोर्ड में उसकी फ्लैश ऐसी, मेमोरी ऐसी में ही वो सॉफ्टवेयर जा करके अपलोड होता है। तो अगर हम सेम टू सेम मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड अगर खराब है इसकी मेन आईसी, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर ओके होंगे, फ्लैश आईसी अगर निकाल करके हम इधर डाल देंगे तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और ये तब हो पा रहा है क्योंकि मदरबोर्ड सेम टू सेम है। तो क्या सच में फ्लैश आईसी को ट्रांसफर करने से ये 4 भाग में बनने वाली पिक्चर एक भाग में आ जाएगी? क्या हमारा सेट ओके हो जाएगा? आइए देखते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा पहले हमने सेट को बंद किया और सेट बंद करने के बाद अब हमें इस फ्लैश आईसी को निकालना होगा। देखें, मैं यहाँ आपको फ्लैश आईसी को निकाल के दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा नजदीक से दिखा सकते हैं चाहे तो। देखें, ये फ्लैश आईसी है, इसकी मेमोरी आईसी, और इसकी मेमोरी आईसी को हम यहाँ से निकाल लिए। ये देखें, यहाँ निकाल लिया। और उसके बाद अब हमें इस मदरबोर्ड की भी मेमोरी आईसी निकालनी होगी। ये इस मदरबोर्ड की मेमोरी ऐसी हमने निकाल के यहाँ रख लिया। वापस हमने इसको उठाया और इसको यहाँ पे लगा देना है। अब देखें, हमने यहाँ इस मेमोरी आईसी को डाल दिया और इसकी मेमोरी आईसी को उठा के हमको वापस इसमें लगा देना है, पुराने वाले में। सेफ्टी के लिए कभी यूज आ सकती है दोबारा कहीं। अब दोस्तों, हमने मेमोरी ऐसी ट्रांसफर कर लिया। मेमोरी ऐसी ट्रांसफर कर लिया अर्थात इसका जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर था अब वो इसमें आ गया है। और निश्चित रूप से जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर था वो पैनल के अकॉर्डिंग था, इसलिए पिक्चर आ रही थी। तो अब वो सॉफ्टवेयर आईसी इधर ट्रांसफर लेने की वजह से इसमें आ गया। तो अब इसमें भी परफेक्ट रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या सच में परफेक्ट रिजल्ट आ गया या यूं ही। देखें, हमने सेट को ऑन किया और सेट को ऑन करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। ओ माय गॉड, देखें, ब्यूटीफुल रिजल्ट। अब वही जो 4 भाग में पिक्चर आ रहा था अब वो एक भाग में पिक्चर आ गया। अब यहां एक सवाल और खड़ा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। दरअसल में रेजोल्यूशन हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास ये मशीन है तो हम रेजोल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलें, अब मैं इसके रेजोल्यूशन को ऑब्जर्व करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि अब इसका रेजोल्यूशन चेंज हो गया होगा। देखें, हमने इस सेट के एलवीडीएस को निकाला और जब हमने आईसी ट्रांसफर कर लिया तो इसका रेजोल्यूशन क्या निकल रहा है वो देखें। इसको हमने रीसेट किया और अभी यहां रेजोल्यूशन दिखाई देगा। आप जूम करके देखें, 1366 × 768। अब इसका परफेक्ट रेजोल्यूशन निकलना शुरू हो गया। मतलब आप देख पा रहे हैं यहां पे 1366 768 रेजोल्यूशन अब इसका हो गया। और पहले कितना था? 1440 × 960 रेजोल्यूशन वाली आईसी ये थी। इसमें जो सॉफ्टवेयर था वो 1440 और 900 था और इसको चाहिए था 1366 × 768। तो जब हमने फ्लैश आईसी को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया तो इसको जो रेजोल्यूशन चाहिए था उस रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर उसे मिल गया और सेट ओके हो गया। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आप इसे नहीं समझ सकते हैं। हमने तो पहले भी सीआरटी में ये काम तो किया ही है। तो कुछ ऐसा लगता है क्या कि ये बहुत जटिल है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आने जैसा है? 100% हर पहलू आप समझ सकते हैं अगर थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी प्रबल इच्छा शक्ति आपके पास हो तो। लास्ट में जाते जाते आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो सम्मान जरूर दे, क्योंकि यह दान भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दान है। और स्वभाव आपका सूर्य जैसा होना चाहिए, ना ही उगने का घमंड और ना ही डूबने का गम। प्रणाम।